हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। बेटा एक सीट पक्का करने के लिए, किसी भी एग्जाम में एक सीट पक्का करने के लिए क्लास पूरी कर लेना। आपको हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेगा, तो बिना कुछ लापरवाही के बार बार रिवीजन करके अपनी इन क्लासों से अपने स्कोर को क्या कर सकते हो भैया, अच्छा कर सकते हो। तो फटाफट से आ जाइए। क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आज मैं पूरा ह्यूमन राइट्स है ना, विश्व मानवाधिकार आयोग और भाई यहां सब कुछ करा दूंगा, ठीक है ना। आइए फटाफट से। तो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो सीधे सीधे बोलना भाई अरुण मिश्रा हैं। कौन है? अरुण मिश्रा हैं। आप लोगों का जवाब अरुण मिश्रा होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सचिव कौन थे। ठीक है, तो भैया सचिव बताइए। आपसे पूछे सचिव कौन थे तो आपका जवाब होना चाहिए देवेंद्र कुमार। क्या थे भाई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सचिव हैं। कौन है? देवेंद्र कुमार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या है भैया? सचिव हैं। इसके साथ ही आगे देखिए, एक एक क्वेश्चन तैयार कर लो। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का आदर्श वाक्य क्या है? तो ध्यान रखना, इसका आदर्श वाक्य है भैया सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलिए, भारत में 20वीं सदी के सबसे बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता कौन थे। तो 20वीं सदी की बात आती है तो मानवाधिकार पर सबसे ज्यादा काम जो किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। ठीक है ना। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां है। आपसे हेडक्वार्टर पूछ लेगा भाई। मानवाधिकार जो काउंसिल है, ह्यूमन राइट जो काउंसिल है, उसका हेडक्वार्टर कहां है? तो आप कहोगे भैया जिनेवा में है। तैयार रखना भाई, कहां पे है ये आंसर, तैयार रखना, जिनेवा में है। इस बार भी पूछा गया, पुलिस में भी पूछा गया। ठीक है ना। पूछ लेगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ। ठीक है ना। 1993 जो है वो कब लागू हुआ, तो कहना 28 सितंबर 1993 को ही क्या हुआ था भाई, ये लागू हुआ था। ठीक है ना। आगे चलिए, भारतीय मानवाधिकार क्या है। भारतीय मानवाधिकार जो आयोग है, आयोग आएगा यहाँ, भारतीय मानवाधिकार आयोग क्या है। ठीक है ना। क्या आएगा? भारतीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो भाई आप लोग कहना कि भाई ये एक स्वायत्त संस्था है। क्या है? यह एक स्वायत्त संस्था है। इसके साथ ही आगे कह रहा है किस अनुच्छेद में राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार है। ये मैं मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं। ये किसके अनुच्छेद में? मानवाधिकार आयोग के अनुच्छेद में। तो भैया ये अनुच्छेद 15 में है, इसे भी तैयार कर लेना। ठीक है ना। अब इसके साथ ही आगे है, मानवाधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन हुआ। तो धारा 37 के तहत। किसके तहत भैया? धारा 37 के तहत क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये चीजें एक एक दो बार दिमाग से निकाल लो, तुरंत इस पर आने वाला क्वेश्चन आपको हिट करेगा। ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग के जनक किसे मानते हैं? तो भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं रूजवेल्ट। कौन है? पूर्व प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, इनको माना जाता है। किस धारा के तहत मानवाधिकार का गठन का प्रावधान किया गया? तो भैया ये धारा 3 के तहत किया गया है। सेक्शन 3 के तहत मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया है। इसके साथ ही आगे पूछेगा मानवाधिकार आयोग 2024 की मानवाधिकार 2024 की थीम क्या थी। तो भैया इसकी थीम थी, देखो एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर जो एग्जाम में बड़ा ऑप्शन होता है ना, वो 80% क्या होगा आंसर होगा। इस चीज को दिमाग में डाल लो। तो इसमें भी बेटा ये थीम थी भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को समेकित और कायम रखना। ठीक है ना। समेकित और कायम रखना, ये क्या थी भैया? इसकी थीम थी। ठीक है ना। इसके साथ ही अगला है, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भैया मानवाधिकार आयोग की धारा 26 में क्या है? शिक्षा के अधिकार का दिया गया है। ठीक है ना। इसके साथ ही आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन कौन शामिल किए गए हैं। तो भैया राज्य मानवाधिकार को भी शामिल किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी किया गया और मानवाधिकार न्यायालय को भी किया गया। इसका मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा। डी इस आंसर को कर देना आप लोग। ठीक है। अगला कह रहा मानवाधिकार के किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार है। तो भैया अनुच्छेद 21 में मतदान का अधिकार है। ये संविधान की बात नहीं कर रहा, मानवाधिकार अधिनियम की बात कर रहा है। देश के अंदर कहीं भी घूमने या बसने का अधिकार कहां पे भैया? तो ये मानवाधिकार आयोग के अधिनियम की धारा 15 में है। किसमें है? धारा 15 में है। ठीक है। इसके साथ ही आगे चल रहे हैं, किस अनुच्छेद में गुलामी से स्वतंत्रता है। तो भैया किसमें है? मानवाधिकार अधिनियम 4 अधिनियम के अनुच्छेद 4 में है। ठीक है। मानवाधिकार में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? याद रखना, अध्याय 8 हैं और धारा भैया कितनी है? 43 है।
कितने अध्याय 8 है भैया, और धारा कितनी है 43 है। आप ये चीज दिमाग में रख लो, ठीक है ना, ये तैयार रहनी चाहिए सभी को। इसके साथ ही अगला, विश्व स्तर पर किस मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष को चुना गया है? तो भैया ये तो नहीं चुने गए, ये तीनों तो वर्तमान में हैं। ये पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, मोदी यहाँ के हैं, तो ये तो नहीं चुने गए। फिर कौन? पीसी चांग इसमें ऑप्शन बनते हैं। तो आप कॉमन सेंस से भी ऑप्शन को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अगला कह रहा भाई, देश के मानवाधिकार को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? मतलब मानवाधिकार को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? तो भैया शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1978 में। आप लोग ध्यान रखना, शांति के क्षेत्र में मिला था। मानवाधिकार का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इम्पोर्टेंट है, ईरान में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना भाई। आगे आइए, अगला कह रहा है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए किस वार्ड का पालन करेंगे? तो भैया किस वार्ड नहीं है, ये बाद है, बाद। किस वार्ड का? किस केस का, ठीक है ना, किस केस का? तो भैया वो केस था डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल। कौन सा केस है? इसका पालन करेंगे, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अगला कह रहा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया राज्य की बात आ रही है तो राज्यपाल करता, और राष्ट्र की बात आती तो राष्ट्रपति करता, ठीक है ना। तो इसमें राज्य की बात कर रहा है तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है, मानवाधिकार में अंतिम संशोधन कब हुआ? तो वर्ष 2019 में किया गया था। अंतिम बार संशोधन जो किया गया था भाई, वो वर्ष 2019 में किया गया था। इस चीज को ध्यान रखना, कब किया गया था भाई? तो वर्ष 2019 में किया गया था, याद रखोगे इस चीज को। तो ये 2019 क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तेजी के साथ बताइए मुझे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, अगला चलो, अगला है, मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान में कहां हैं? तो भैया मानवाधिकार के जो सिद्धांत हैं वो भारतीय संविधान में कहां दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भैया, ये दिए गए हैं भाग 3 में दिए गए हैं। कहां दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। कहां दिए गए भाई? भाग 3 में दिए गए हैं, याद रखना, भाग 3 में दिए गए हैं। सब लोग याद रखोगे। तो ये किस में दिए गए भैया? भाग 3 में दिए गए हैं। इसके साथ ही अगला देख लो तेजी के साथ, आओ फटाफट से। मानवाधिकार के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया इंडिया के तो नहीं है ना, फिर ये कौन है? तो फिर है भैया रूजवेल्ट। कौन है? रूजवेल्ट। कौन है भैया? ये रूजवेल्ट, याद रखना इसे। कौन है भाई? रूजवेल्ट हैं। इस नाम को याद रखोगे आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही अगला है भाई, तेजी से याद रखिए, कह रहा सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार के अनुच्छेद 4 में क्या है? सार्वभौमिक घोषणा अभी 4 आया था, गुलामी से स्वतंत्रता, ये अभी आया था तुरंत ही, गुलामी से स्वतंत्रता अभी जस्ट ही आया था, ध्यान रखना, जस्ट ही आया था ये, गुलामी से स्वतंत्रता, ठीक है। अगला देखिए फटाफट तेजी के साथ, अगला कह रहा भाई ग्लोबल लेवल पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है? ग्लोबल लेवल पर तो यूएन का सामान्य प्रस्ताव है। इसके सामान्य प्रस्ताव के तहत क्या की जाती है भैया? घोषणा की जाती है। आप लोग दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। इसके प्रस्ताव के तहत क्या की जाती है भैया? घोषणा की जाती है, ठीक है। इसके साथ ही अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग का तो भैया हाई कोर्ट का, राज्य वाली बात कर रहा है, हाई कोर्ट का रिटायरमेंट जो जज होता है वो होता है। हाई कोर्ट का जो रिटायरमेंट जज होता है भैया इसे लगाया जाता है। हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जज को क्या किया जाता है भैया? बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या रखोगे आप लोग? याद रखोगे, ठीक है। इसके साथ ही अगला है भाई, आगे देखिए, भारत में एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष कौन हैं? सबको पता है ये एनएचआरसी के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो भाई ये सबको पता है, रंगनाथ मिश्र बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? रंगनाथ मिश्र को बनाया गया है। कैसे बनाया गया भाई? रंगनाथ मिश्र को, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रंगनाथ मिश्र इसमें आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगला है भाई, आगे देखिए, अगला कह रहा है मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय की किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई लड़ी? तो ये बाल विवाह के प्रति लड़ाई लड़ी थी। किसके प्रति? बाल विवाह के प्रति भैया इसमें लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? बाल विवाह, ये आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आगे देखिए फटाफट तेजी के साथ, 2006 में एनएचआरसी का नाम बदलकर क्या रखा गया था? 2006 में तो इसका नाम मानवाधिकार परिषद रखा गया था। क्या रखा गया था भाई? मानवाधिकार
परिषद इसका नाम रखा गया था? मानवाधिकार परिषद। ठीक है, तो ये इसका आंसर मानवाधिकार परिषद हो जाएगा। इसके बाद अगला है मानवाधिकार के कुल अनुच्छेद है मानवाधिकार में। तो अभी मैंने बताया था 30 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 30। तो याद रखना मानवाधिकार जो अधिनियम है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं भैया? तो आप लोग याद रखोगे कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसके साथ ही अगला देखिए फटाफट से, कह रहा है यूपी मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बी सरड़ हैं। कौन है? बी सरड़। कौन है भैया? तो बी सरड़ याद रखना, इसके प्रथम जो अध्यक्ष है वो बी सरड़ हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं आगे की ओर। अगला कह रहा है किस वर्ष यूएन ने, ये यूएन है ठीक है ना, ये क्या बेटा? यूएन ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की थी। तो ये वर्ष 1948 में की थी। कब की थी भाई? ये वर्ष 1948 में। ये भी क्वेश्चन कई बार भाई पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ ही आगे कह रहा है भाई भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संविधान इनमें से किसका पालन करता है? तो भैया हम जेनेवा कन्वेंशन का पालन करते हैं। किसका? जेनेवा कन्वेंशन का पूर्ण पालन करते हैं हम लोग। जेनेवा कन्वेंशन का पूर्ण पालन करते हैं भैया हम लोग। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा यूपी मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? यूपी वाले की तो वर्ष 2000 में। याद रखना कब की गई थी भैया? तो वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही अगला है भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संविधान इनमें से किसका पालन करता है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन का। कह रहा मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, इनमें अंतरिम राहत देने का अधिकार नहीं है, इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तीनों के तीनों भैया इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। इसके साथ ही अगला है भैया कर के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होता है। कर नहीं कह रहा, ये कर गलत दिया है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग हुआ ये। ठीक है ना, मानवाधिकार यूएन आयोग, यूएन के अध्यक्ष ठीक है का कार्यकाल समाप्त होता है। तो 70 वर्ष पूरे होने पर, कितने पर भैया? 70 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तो कार्यकाल समाप्त हो जाता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके साथ ही अगला है भारत में एनएचआरसी में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो भैया इसमें 5 सदस्यों की जाती है। कितने सदस्यों की जाती है? 5 मेंबर्स की इसमें क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। इस चीज को आप क्या रखना भाई? याद रखना। 5 मेंबर्स इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगला है भैया कह रहा है मानवाधिकार के पहले चार्टर अथवा साइरस सिलेंडर का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? तो अंग्रेजी में भी किया गया था, मंदारिन में भी किया गया था, ये चीन की भाषा है, फ्रेंच में भी किया गया था। अब आपको बतानी है, इसमें 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं भैया? 6 भाषा हैं, 6। ठीक है ना, 3 और कौन सी है ये आप कमेंट में बताओगे। किसमें बताओगे भैया? जो 3 भाषाएं रह गई हैं उनको आप कमेंट में आंसर दोगे, देखूंगा कौन कौन बच्चा आंसर देता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगला है, अगला कह रहा है भाई मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो दिवस है वो मनाया जाता है भैया 10 दिसंबर को। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में क्या किया गया है? पूछा गया है। तो इसीलिए आप क्या करोगे? इसको याद रखोगे। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है भैया मानवाधिकार क्या है? तो कह देना ये एक वैधानिक लीगल क्या है? बॉडी है। ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है ना, ये संसद द्वारा बनाया जाता है और संसद के कानून के तहत ही क्या किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है भाई किस संगठन ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था? किस संगठन ने? तो भैया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपनाया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। किसने अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अपनाया था। इसके साथ ही अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ? तो राष्ट्र की बात कर रहा है तो ये अपने देश की बात कर रहा है। तो 12 अक्टूबर 1993 को, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, भूलना नहीं है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं भूलेगा। ठीक है ना, तो अब आगे चलिए। मानवाधिकार का मुख्यालय कहां पे भैया? तो ये नई दिल्ली में है। कई बच्चे पुरानी दिल्ली करके आ सकते हैं आंसर, लेकिन गलती से भी मत करना पुरानी दिल्ली। ये कहाँ होगा भाई?
नई दिल्ली में होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला जो है वो है भाई स्वच्छता को कब मानवाधिकार के तहत यूएनओ द्वारा मान्यता दी गई थी। तो भैया यूएनओ ने स्वच्छता को 2010 में मानवाधिकार के रूप में क्या, भाई स्वच्छता भी तो मानव का क्या है, अधिकार है, ठीक है ना। अगर स्वच्छता नहीं करोगे तो बीमारियां पैदा होंगी और लोग मारे जाएंगे, तो ये अधिकार भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मानवाधिकारों का, देखो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र मानवाधिकारों पर इसको किया गया था। इसे याद रखना आप लोग, ठीक है। क्या रखोगे, इसे भाई आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इसके साथ ही अगला है भाई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक एक घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था। तो हंसा मेहता इसके लिए क्या थे भाई, जिम्मेदार थे। इसके लिए हंसा मेहता क्या थे, याद रखना, जिम्मेदार थे, ठीक है ना। हंसा मेहता क्या थे भाई, इसके लिए जिम्मेदार थे, ठीक है भाई। तो आइए फटाफट तेजी के साथ, इसके साथ ही अगला है भाई मानवाधिकार किसे कहा जाता है। मानवाधिकार किसे कहा जाता है, कह देना भैया कानूनी अधिकार भी मानवाधिकार में आते हैं, मौलिक अधिकार भी मानवाधिकार, मानव के अधिकार होते हैं, और जब इनको लीगल मान्यता दे दी जाती है तो संवैधानिक अधिकार भी मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब चारों के चारों इसके क्या हो जाएंगे भाई, एकदम फिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगला है भाई फटाफट से आइए, कह रहा है कुछ एक और है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई। तो मानवाधिकारों की सबको पता है, घोषणा जो की गई थी वो 1948 में की गई थी, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना भाई। इसके साथ ही आगे चलते हैं, कुछ एक और है, ध्यान दो सब लोग। क्या रहा है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस संस्था द्वारा अपनाया गया था। तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, यूनाइटेड सभा के द्वारा क्या किया गया था भाई, इसे अपनाया गया था। इसके साथ ही अगला है भाई फटाफट से देखिए, बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था। बच्चों के अधिकारों को लेकर के कन्वेंशन वर्ष 1989 में अपनाया गया था। ध्यान रखना कब अपनाया गया था, वर्ष 1989 में भैया अपनाया गया था, ठीक है, 89 में अपनाया गया था। इसके साथ ही आगे देखिए फटाफट तेजी के साथ, कह रहा है भाई मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच किस आयोग द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। तो भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जाती है, ये चीज आप लोग क्या रखना, याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था के शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो शरणार्थियों के अधिकारों की जो रक्षा करता है वो यूएनएचसीआर करता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन करता है, ठीक है। इसके साथ ही अगला जो क्वेश्चन देखोगे आप लोग, तो अगला है भैया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जेनेवा में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस साल भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया है, इस साल भी पूछ लिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सब इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही अगला है किस वर्ष, अगला है भैया किस वर्ष में भारत ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अनुसमर्थित किया। तो वर्ष 1992 में क्या किया था भाई, हमने अपना समर्थन दिया था, ये ध्यान रखना, वर्ष 1992 में हमने भाई अपना समर्थन दिया था, ठीक है। इसके साथ ही अगला है भाई भारत में महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग कार्यरत है। तो महिला के लिए कौन सा आयोग होगा भाई, महिलाओं से ही संबंधित तो होगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, इस समय कार्यरत है, आप सब लोग याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग इस समय क्या है भाई, कार्यरत है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी क्लास, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए, लाइक किया करिए और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर किया करिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जो आपको आपके एग्जाम के लिए एक सीट पक्का करने में आपका सहयोग करेगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।